पे फिक्सेशन एक ऐसे मुद्दा है जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग है। 1986 से पहले का जो रूल था वो कुछ अलग था, और अब 1986 का बाद का जो रूल है वो कुछ अलग है। 1986 से पहले क्या था, एक बार मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। देखिए 1986 से पहले क्या था कि 30 जून 1986 तक किसी भी केंद्रीय सिविल सेवा और पद पर नियुक्त ईएसएम को सशस्त्र बलों में सेवा किए गए वर्षों की संख्या के बराबर अग्रिम वेतन वृद्धि यानी कि एडवांस इंक्रीमेंट दी गई थी। यानी कि आप जितने साल सर्विस किए उतना एडवांस इंक्रीमेंट दे करके आपका पे फिक्स किया जाता था, और उसमें से जो कुछ आपका पेंशन का पोर्शन छोड़ करके बाकी डिडक्ट किया जाता था। पर 1983 के बाद वो डिडक्शन भी बंद हो गया, आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया। जो डिडक्शन है फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया, आपका कोई डिडक्शन नहीं होता था। ठीक है, बैंक और पीएसयू का जो है उनका तो नियम कुछ अलग है, वो लोग अभी भी उस नियम को प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, पर वो केंद्रीय सिविल सेवा हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में है वहाँ पे बैंक का बराबरी नहीं किया जा सकता है। बैंक एंड सम पीएसयू ये लोग क्या कर रहे हैं, वेतन जो एडवांस इंक्रीमेंट जो दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा आपका जो लास्ट पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और प्रोटेक्टेड पे को वो लोग क्या करते हैं कि एडवांस इंक्रीमेंट के तहत देते हैं इंक्लूडिंग डीए, पर वो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं कि 1986 का बाद क्या हुआ है, केवल कमीशन अधिकारियों को सशस्त्र बलों में प्राप्त अंतिम वेतन के बराबर वेतन निर्धारण का क्लेम करने की अनुमति है। पहले क्या था, जीएसओ अफसर सभी को एक जैसा रूल था, पर 1986 31 जुलाई 1986 में जो ओएम निकला है उस ओएम का तहत क्या हुआ, केवल मात्र कमीशन ऑफिसर को ही वो सुविधा मिलेगा। ठीक है, वो सुविधा कैसे मिलेगी कि लास्ट पे जितना था उतना ही पे आपका न्यू पोस्ट में भी होगा, उसमें से आपका पेंशन का कुछ पोर्शन छोड़ करके बाकी डिडक्शन होगा, वो भी पे फिक्स्ड जो हो गया उसके ऊपर डीए एचआरए सारे अलाउंस जितना भी है सब कुछ मिलेगा, और लास्ट में एक डिडक्शन होगा थोड़ा सा अमाउंट। पर जीएसओ के लिए इस लाभ को क्लेम करने का अनुमति नहीं है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से ये पाया गया है कि उच्च स्तर पर पे फिक्सेशन के कारण कमीशन अधिकारियों को लाखों का वित्तीय लाभ हो रहा है। ठीक है, लाखों का लाभ हो रहा है, पर वही चीज़ क्या है, जबकि भेदभावपूर्ण नीति के कारण जीएसओ को अपने वेतन से हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस मामले को डीओपीटी ने स्वीकार भी कर लिया है, और उनके द्वारा सार्वभौमिक वेतन निर्धारण नीति का ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार किया गया है, जिसकी सभी हितधारकों यानी कि स्टेक होल्डर्स ने सिफारिश की है। लेकिन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने अभी तक संशोधित सार्वभौमिक वेतन निर्धारण पे फिक्सेशन ऑर्डर को मंजूरी नहीं दी है। हाल ही में वो फाइल डीओपीटी द्वारा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को दोबारा सौंपी गई है। तो ये है स्टेटस। अब देखते हैं, उम्मीद यह है कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को जल्द से जल्द समझ में आ जाए जो डिस्क्रिमिनेशन है, और फाइल को पास कर दे और सभी को पे फिक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता रहे। पर ये बहुत दिनों से चल रहा है, आप सबको पता है 2010 से लेकर के ये जो मूवमेंट चला है लगभग 15 साल हो चुका है इस मूवमेंट का, पर अभी तक इसका कंक्लूजन नहीं हो पाया। हाँ, पर देखिए पहले तो लोग ये मान ही नहीं रहे थे, पर बहुत एक सर्विसमैन का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन का वजह से कम से कम डीओपीटी को तो ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं एक गलत हुआ है, और वो लोग स्वीकार कर लिया। इसीलिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाया, ड्राफ्ट बनाया, पर उस ड्राफ्ट को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस सैंक्शन नहीं दे रहा है, किसी न किसी कारण दिखा करके उसको रिटर्न कर देता है। अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो सैंक्शन हो जाएगा और हम सबको पे फिक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर नहीं हुआ, देखिए अगर नहीं हुआ 6 महीना तो हम और देखेंगे, नहीं हुआ तो हमारे पास वही रास्ता है कि जुडिशियरी का दरवाज़ा खटखटाना है कि 15 साल से एक चीज़ ऐसे पेंडिंग हुआ है। लास्ट 8 साल हो गया ये ड्राफ्ट ऑर्डर घूम रहा है, 2017 से लेकर के 2025 8 साल हो गया, एक ड्राफ्ट ओएम का सैंक्शन नहीं हो पा रहा है। ऐसी एक बार डीओपीटी और एक बार मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, तो इसके लिए कोर्ट केस फाइल करना है रेड टैपिज्म के लिए। ठीक है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पर इस चीज़ को हम एक्टिवली परस्यू करेंगे, 6 महीने और देखेंगे, नहीं होगा तो फिर स्टेप लेना ही पड़ेगा।
दोस्तों इसी तरह का इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स है ये सब इन्फो क्लब में हम आपको रोज़ देते रहेंगे, कोशिश करेंगे रोज़ का अपडेट रोज़ देने का। और बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, आप जहाँ भी है आपका जो एक सर्विसमैन फ्रेंड्स है उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि कम से कम हमारे साथ जुड़े रहने की। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ क्लिक करके व्हाट्सएप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारा जो वेबसाइट्स है ESM इन्फो क्लब एंड सैनिक क्लब, ये दोनों आप पढ़ के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है अवेयर रह सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।